जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा आदेश है। जिस तरह से पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाद की पोषणीयता यानी मेंटेनेबिलिटी यानी वाद सुनने योग्य है कि नहीं, जो 1991 का मुकदमा है उसको लेकर के चैलेंज किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और एक तरह से कह दिया है कि ये पूरा मुकदमा सुने जाने योग्य है, यानी ये वर्कशिप एक्ट से बाढ़ नहीं होता है। और ऐसे में अब जो बाधाएं हैं वो एक तरह से दूर हो गई हैं। हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, लेकिन अलग अलग याचिकाएं अलग अलग समय पर गई है और किसी भी कोर्ट ने अभी तक ये नहीं माना है कि ये पूरा मामला वर्कशिप एक्ट से बाढ़ है, यानी सुने जाने योग्य नहीं है। तो हाई कोर्ट ने आज ये मान लिया है कि 1991 का जो ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ की जो जमीन है उसके स्वामित्व का जो विवाद है, यानी जो जमीन का जो झगड़ा है वो सुने जाने योग्य है, ये हाईकोर्ट ने आज तय कर दिया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में ये आदेश जो है वो माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि इसी एक बिंदु को लेकर के मुस्लिम पक्ष लगातार अलग अलग समय पर अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल करता रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का और आज हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया है कि जो स्वामित्व विवाद का मामला है, जो काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, जो जमीन का विवाद है, वो सुनने जाने योग्य है, यानी कोर्ट उसको तय कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा आदेश है इस पूरे मामले में और देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष का अगला रुख क्या होता है। क्या मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है? हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को दाखिल करने को कहा था। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय कर दिया है, हालांकि ये विकल्प है उनके पास कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट ने कहा है कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगी है। कोर्ट ने ये कहा है कि सर्वे पर रोक नहीं की जा सकती, रोक नहीं लगाई जा सकती, लिहाजा सर्वे जारी रहे, उसकी कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो और साथ ही जो ये पूरा मामला है वो किसी भी सूरत में वर्कशिप एक्ट से बाढ़ नहीं होता है। जी बिल्कुल, सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, एक बड़ा झटका ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगता हुआ नजर आ रहा है और अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि यह मामला सुनने योग्य है, खासकर स्वामित्व के मामले को लेकर। देखिए, ये मामला इसलिए भी साफ हो चला था कि जब बनारस में सुनवाई हो रही थी तभी कोर्ट ने कह दिया था कि ये मामला जो सुना जा रहा है ज्ञानवापी केस में, जो सिंगार गौरी केस हुआ उसमें जो कोर्ट कमीशन की सर्वे हुई, फिर बाद में एसआई का सर्वे हुआ, इसमें भी दूसरा पक्ष लगातार इसी बात को कहता आया है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत ये मामला चल ही नहीं सकता। तो यहाँ के कोर्ट ने भी वही आदेश दिया था। तो वहां पर भी लगातार यही संभावना जताई जा रही थी कि एक कोर्ट ने जब वही आदेश दिया, जब ये बात हाईकोर्ट पहुंची थी तब भी ये बात कही गई थी कि नहीं, यहाँ पर सर्वे हो सकता है और मंजूरी दी गई थी। तो ये बात लगभग पहले ही साफ हो चुकी थी कि यहाँ पर जो दूसरे पक्ष का याचिका है वो खारिजी होना है और ऐसा ही कुछ हुआ है। अब हाईकोर्ट ने यह सारी याचिकाएं को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है, क्योंकि पहले से ही मुस्लिम पक्ष की तैयारी थी, वो जान चुके थे कहीं न कहीं से कि यह मामला खारिज हो सकता है। ऐसे में तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। वहां पर भी यही याचिका डाली जाएगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत ये मामला नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ जो एएसआई सर्वे की बात की जा रही थी, रस्तोगी जी द्वारा लगातार की जा रही थी कि पूरे परिसर का सर्वे होना चाहिए, तो उस पर भी कोर्ट ने जो याचिका थी मुस्लिम पक्ष की उसको भी खारिज कर दिया है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं मुस्लिम पक्ष तो वहां पर जो भी फैसला आता है वह बात अलग है, पर यहां पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरे परिसर की एएसआई सर्वे हो सकती है। इस याचिका को भी खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष की, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने यह कहा था कि पूरे परिसर की एएसआई सर्वे नहीं हो सकती। तो यानी कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, सारी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। और हिंदू पक्ष ने जो दलील दी थी कि ये जो मस्जिद बताया जा रहा है ये दरअसल मंदिर का ही एक पार्ट है, तो साफ तौर पर कोर्ट का ये कहना है कि सिविल बात जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे में ये मुकदमा सुने जाने योग्य है, यानी कि मुकदमा आगे चल सकेगा। हालांकि अब दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, एप्लीकेशन तैयार हो चुकी हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका पढ़ने वाली है कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले। बिल्कुल सुशांत, इसको जरा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई, एक तो स्वामित्व वाली बात जो थी वो क्लियर हो गई, याचिका जो डाली गई थी वो क्लियर हो गई, जिसमें सर्वे की बात को लेकर नाराजगी जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से थी कि पूरे जो परिसर है उसका सर्वे नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यह भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यह समझा जाए कि अगर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट जाने तक का जो वक्त है उससे पहले सर्वे क्या हिंदू पक्ष की तरफ से कराया जा सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी भी आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल याचिका जो थी, जो दूसरे पक्ष ने याचिका डाली थी कि एएसआई के सर्वे को रोक नहीं किया करा जा सकता पूरे परिसर की, तो उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब यानी कि एएसआई के सर्वे करने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। पर जैसा कि मैं बता रहा हूं कि दूसरा पक्ष तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो ऐसे में दो एएसआई का सर्वे पूरे परिसर का तुरंत होना अभी संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहां पर भी